एवरीवन, मैं हूं प्रियंका। स्वागत है आपका मेरे चैनल इंग्लिश पाठशाला में। अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश बोलने की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जिसकी हेल्प से आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं, वो भी बिना ग्रामर में फंसे। अगर आप इन वर्ड्स मीनिंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट गोइंग। तो आज का हमारा पहला वर्ड है दिस। देखिए, दिस का मतलब होता है यह या ये। जैसे हम हिंदी सेंटेंस में बोलते हैं ना कि यह एक बुक है या फिर ए बुक है, तो उसके लिए हम इंग्लिश का वर्ड यूज करेंगे दिस। जैसे आपको बोलना है, एग्जांपल्स देखिए, यह एक बुक है, दिस इज अ बुक। यह एक फोन है, दिस इज अ फोन। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। तो दिस का मतलब होता है यह और या फिर ए। और दिस का यूज हम करते हैं सिंगुलर चीजों के लिए। जैसे कोई चीज एक है, पास है, आपके बहुत ही पास है, करीब है, मतलब कि आप उसे टच कर सकते हैं, तो वहां पे आप दिस का यूज करेंगे। जैसे दिस इज अ बुक, दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ बोर्ड, दिस इज अ फोन। तो इस तरह से आप यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट है दैट। दैट का मतलब होता है वह। जैसे कोई चीज एक है लेकिन दूर है, तो हम बोलते हैं ना कि वह मेरी कार है, वह मेरा बुक है, वह मेरा फोन है, वह मेरा घर है। तो कैसे बोलेंगे? दैट इज माई घर, सॉरी, दैट इज माई हाउस, दैट इज माई कार, दैट इज माई बुक, दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है, दैट इज माई चेयर, वह मेरा चेयर है। तो दैट का मतलब होता है वह, और दिस का मतलब होता है यह और ये। और दोनों का यूज हम करते हैं सिंगुलर चीजों के लिए, लेकिन दिस का यूज हम करेंगे कोई चीज पास है तो दिस का यूज करेंगे, कोई चीज एक है लेकिन दूर है तो हम दैट का यूज करेंगे। और दोनों के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है इज। जैसे दिस इज अ बुक, दिस इज अ पेन, दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ चेयर। और अगर यही ऑब्जेक्ट दूर हो जाएंगे तो बोलेंगे दैट इज अ चेयर, दैट इज अ मार्कर, दैट इज अ बुक, दैट इज अ फोन। तो पास की चीजों के लिए दिस, दूर की चीजों के लिए दैट। अब देखिए, इन दोनों वर्ड का यूज करके ना आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। जो भी आपके आसपास चीजें हैं, आप उन्हें इन वर्ड की हेल्प से बोलने की शुरुआत करिए। जैसे आपके घर में जितनी भी सारी चीजें हैं, अगर आपके पास है वो चीज तो वहां पे आप दिस का यूज कर लीजिए। अगर वही चीज आपके दूर है तो वहां पे आप दैट का यूज कर लीजिए। जैसे अगर आप अपने रूम में हैं तो आपके रूम में बहुत सारी चीजें होंगी, आप बोल सकते हैं दिस इज अ चेयर, दिस इज अ लैपटॉप, दिस इज अ फैन। पास में फैन है तो बोलिए दिस इज अ फैन। दूर है, सीलिंग पे लगा हुआ है, तो बोलिए दैट इज अ फैन। या दरवाजा है, दिस इज अ डोर। दरवाजा दूर है तो बोलिए दैट इज अ डोर। या बेड है, दिस इज अ बेड। या बुक है, दिस इज अ बुक। अगर वही ऑब्जेक्ट दूर है, दैट इज अ बेड, दैट इज अ बुक, दैट इज अ रूम, दैट इज अ किचन। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाइए। जितने सेंटेंसेस हो सकते हैं आप सेंटेंसेस बनाइए। बहुत ही इजी है, जिसमें आपको ग्रामर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। बस आपको ये ध्यान रखना है, आप है कोई चीज एक है तो दिस का यूज कर लीजिए, कोई चीज एक है लेकिन दूर है तो वहां पे आप दैट का यूज कर लीजिए। आपके घर में बहुत सारी चीजें होंगी, आप उन्हें दिस और दैट की हेल्प से बोलने की शुरुआत करिए। जितने भी सारे चीजें हैं आप उन्हें इंग्लिश में बोलिए। दैट इज अ टीवी, दैट इज अ फ्रिज, दैट इज अ बॉल, मतलब ये कटोरी है, यह नल है, दैट इज अ टैप। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बोलिए। एंड नेक्स्ट है हुज। देखिए, हुज का मतलब होता है किसका। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं ना कि ये किसका बैग है, किसका फोन है, किसका पेन है, या किसका वॉच है। तो कैसे पूछेंगे? जैसे आपको पूछना है कि यह पेन किसका है तो कैसे पूछेंगे? हुज पेन इज दिस। यह बैग किसका है? हुज बैग इज दिस। यह फोन किसका है? हुज फोन इज दिस। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। आपको लगाना है हुज। पहले आप क्या लगाएंगे? हुज। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का नाम जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए। उसके बाद अब लगाइए दिस या दैट। कोई चीज दूर है तो आप दैट का यूज कर लीजिए, कोई चीज पास है तो दिस का यूज कर लीजिए। जैसे आपको पूछना है कि यह मार्कर किसका है तो कैसे पूछेंगे? हुज मार्कर इज दिस। अगर यही मार्कर दूर है, आपको पूछना है कि वो मार्कर किसका है तो कैसे पूछेंगे? हुज मार्कर इज दैट। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह कैसे आप क्वेश्चन करेंगे। कोई बैग है आपके पास में, आपको पूछना है कि यह बैग किसका है तो कैसे पूछेंगे? हुज बैग इज दिस। वही बैग दूर है तो पूछना है कि वह बैग किसका है तो कैसे पूछेंगे? हुज बैग इज दैट। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। और हमारा अगला वर्ड है हैव। देखिए, हैव का मतलब होता है पास है। जैसे आप हिंदी में बोलते हैं ना कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास बैग है, मेरे पास फोन है, मेरे पास घर है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं ना, तो वहां पे हम हैव का यूज करते हैं। जैसे आपको बोलना है कि मेरे पास
फोन है तो कैसे बोलेंगे, आई हैव अ फोन। तो आप यूज करिए आई हैव, आप पहले लगाइए कि आई हैव। आई हैव का मतलब हो गया कि मेरे पास है। आपके पास अब जो भी चीजें हैं आप सेंटेंसेस बनाइए। जैसे मेरे पास फोन है, आई हैव अ फोन। मेरे पास बैग है, आई हैव अ बैग। मेरे पास लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप। मेरे पास पैसा है, आई हैव अ पैसा। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। तो आई हैव का मतलब हो गया मेरे पास है। अब आपको जो भी बोलना है आप सेंटेंसेस बनाइए। तो हैव का मतलब होता है कोई चीज पास होना। नेक्स्ट है अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। जैसे मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, तुम्हारे बारे में, उसके बारे में। तो जब भी आपको किसी के बारे में बात करना हो, अबाउट का यूज करिए। जैसे तुम्हारे बारे में, अबाउट यू, उसके बारे में, अबाउट हिम। तो मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग अबाउट यू। तो अबाउट का मतलब होता है के बारे में। नेक्स्ट है डू यू नो, मतलब क्या आप जानते हैं। देखिए ये ऐसे सेंटेंसेस और वर्ड्स मीनिंग है जो हम स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको ग्रामर जानने की कोई जरूरत नहीं है। आप इन सेंटेंसेस से, इन वर्ड से इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप अभी इंग्लिश बोलने की शुरुआत करना चाहते हैं, आप बिल्कुल जीरो से इंग्लिश बोलने की शुरुआत करना चाहते हैं, आपको कुछ भी नहीं आता, ओनली आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो ये वर्ड्स मीनिंग आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो जैसे किसी से आपको पूछना है क्या आप जानते हैं, पूछिए डू यू नो। आप रट लीजिए, डू यू नो मतलब क्या आप जानते हैं, डू यू नो मतलब इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है फ्लाइंग हाई। इसका मतलब होता है बहुत खुश। तो जब भी आप बहुत ही ज्यादा खुश हैं बोलिए आई एम फ्लाइंग हाई। आई एम आप बोलते हैं वेरी हैप्पी, तो वेरी हैप्पी की जगह बोलिए फ्लाइंग हाई। बहुत खुश होने के लिए हम फ्लाइंग हाई का यूज करेंगे। नेक्स्ट है सो सो। सो सो का मतलब होता है ठीक ठाक। जैसे अगर आपसे किसी से, आपको किसी से, आपसे कोई पूछता है कि तुम्हारी क्लासेस कैसे चल रही है, आपको बोलना है कि ठीक ठाक, मतलब ठीक ठाक चल रही है, ना ज्यादा अच्छी है ना बुरी है, ठीक ठाक है। तो कैसे बोलेंगे, सो सो। आप कैसे हैं, ठीक ठाक हूँ, आई एम सो सो। तो इस तरह से आप बोलेंगे। जब भी आपको बोलना है कोई चीज ठीक ठाक है, ठीक ठाक चल रहा है, तो बोलिए सो सो। हाँ, नेक्स्ट वर्ड है शायद। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि शायद वो घर पे होगा, शायद वो रास्ते में होगा, शायद वो बीमार होगा। तो जब भी आपको बोलना है कि शायद, वहां पे इंग्लिश में बोलिए मे बी। नेक्स्ट है हो सकता है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हो सकता है, जब हम संभावना दिखाते हैं कि हो सकता है वो घर पे होगा, हो सकता है कि वो रास्ते में होगा, हो सकता है कि वह क्लास में होगा। तो हो सकता है, तो जब भी आपको बोलना है बोलिए मे बी। अब ये देखिए आप यहाँ पे शायद बोल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आप पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, मतलब संभावना बता रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, मे बी। ये देखिए मे बी एक वर्ड है, इसलिए आप बोलेंगे मे बी। लेकिन ये क्या है, मे और बी ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। ओके, ये मे क्या है, मॉडल वर्ब है, और बी मतलब वो घर पे हो सकता है, ही मे बी एट होम, वो रास्ते में हो सकता है, ही मे बी एट, ही मे बी ऑन द वे, मतलब वह रूम में हो सकता है, ही मे बी इन द रूम। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। मे बी का मतलब शायद, और मे बी का मतलब होता है हो सकता है, और इसका यूज हम करेंगे जब हम पॉसिबिलिटी यानी संभावना दिखाएंगे। जैसे वो बीमार हो सकता है, ही मे बी इल, मतलब वो बीमार हो सकता है, ही मे बी सिक। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। नेक्स्ट है एरोगेंट, मतलब घमंडी। तो कोई घमंडी है, आपको बोलना है कि बहुत ही घमंडी है, बोलिए ही इज वेरी वेरी एरोगेंट। तो एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, ऐसे ही बोलिए वो बहुत ही एरोगेंट है। तो इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है जिद्दी। तो कोई बहुत ही जिद्दी है, मतलब किसी की बातें नहीं सुनता है, तो अपने ही मन का करता है, तो हम बोलते हैं कि बहुत ही जिद्दी है। तो इसे इंग्लिश में बोलिए स्टबर्न। क्या बोलेंगे, स्टबर्न। ही इज स्टबर्न, मतलब सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे, ही इज स्टबर्न मतलब वह जिद्दी है। अगर आपको ऐसे ही बोलना है कि वह जिद्दी है, तो बोलिए वह स्टबर्न है, मतलब वह जिद्दी है। नेक्स्ट है देखो, मतलब लुक। जब भी आपको बोलना है कि देखो, तो वहां पे आप लुक का यूज करिए। जैसे मुझे देखो, लुक एट मी, उसे देखो, लुक एट हिम, इसे देखो, लुक दिस, उसे देखो, लुक एट दैट। तो इस तरह से आप बना सकते हैं सेंटेंस पे। ध्यान से देखो, लुक केयरफुली। तो लुक का मतलब होता है देखना। तो इधर देखो, लुक हियर, वहां देखो, लुक देयर। तो लुक का मतलब देखना। नेक्स्ट है मुझे पता है। जब भी आपको बोलना है कि मुझे पता है, मैं जानता हूं, वहां पे आप यूज करिए आई नो, मतलब मैं जानता हूं, या तुम्हें उसके बारे में पता है, हाँ मैं जानता हूं। तो कैसे बोलेंगे, आई नो। नेक्स्ट है मुझे बताओ। जब भी आपको किसी से पूछना है मुझे बताओ, तो इंग्लिश में बोलिए टेल मी, मतलब मुझे बताओ।
और हमारा अगला वर्ड है कसम से। जैसे हम बोलते हैं कसम से मैंने ये नहीं किया, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो जब भी आपको बोलना है कि कसम से, वहां पे आप इंग्लिश में बोलिए आई स्वेयर, मतलब आई स्वेयर मतलब कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आई स्वेयर आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। तो आई स्वेयर का मतलब होता है कसम से। और नेक्स्ट वर्ड है वह। देखिए वह के लिए हम दो वर्ड का यूज करते हैं, एक तो यूज करेंगे ही और एक यूज करेंगे सी। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। ही का यूज हम करते हैं किसी लड़के के लिए, जैसे हम बोलते हैं कि वह एक लड़का है, तो कैसे बोलेंगे ही इज अ बॉय। वह एक लड़की है, तो वहां पे हम सी का यूज करेंगे, सी इज अ गर्ल। जैसे वह सुंदर है, सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, ही इज हैंडसम। ठीक है, वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर, यह मेरी बहन है, सी इज माई सिस्टर। तो सी का यूज हम करते हैं किसी लड़की के लिए और ही का यूज हम करते हैं किसी लड़के के लिए। आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि ही का हम करेंगे यूज लड़के के लिए और सी का यूज हम करेंगे लड़की के लिए। और इनका यूज हम करते हैं सब्जेक्ट के तौर पे। देखिए जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं ना, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट क्या होते हैं, यही सब तो है सब्जेक्ट, ही सी यू वी दे, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। तो जब भी आप, तो ये यहाँ पे हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है तुम और आप। जब भी आपको बोलना है तुम और आप या आप लोग, वहां पे आप यू का यूज करेंगे। जैसे तुम मेरे फ्रेंड हो, यू आर माई फ्रेंड। तुम कौन हो, हु आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तो जब भी आपको तुम और आप लगाना है ना, वहां पे आप इंग्लिश में बोलिए यू। नेक्स्ट है हम या हम लोग। हम लोग फ्रेंड है, हम लोग अच्छे फ्रेंड है, तो कैसे बोलेंगे वी। तो जब भी आप हम और हम लोग की बात करेंगे, वहां पे आप वी का यूज करेंगे। जैसे हम लोग रास्ते में हैं, वी आर ऑन द वे, तो वी का मतलब होता है हम। एंड नेक्स्ट है दे का मतलब होता है वे या वे लोग बहुत ही धनी हैं, वे लोग बहुत ही पैसे वाले हैं, उनके पास कार है, तो कैसे बोलेंगे दे हैव अ कार। वे लोग मेरे फ्रेंड हैं, दे आर माई फ्रेंड। ठीक है, दे का मतलब होता है वे या वे लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग, वे लोग आएंगे, दे विल कम। ओके, वे लोग आते हैं, दे कम। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस भी बनाएंगे। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, और ही सी का मतलब होता है वह, यू का मतलब तुम और आप, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आने वाला कल। अब देखिए आज को तो इंग्लिश में हम टुडे बोलते हैं, आने वाले कल को इंग्लिश में हम बोलेंगे टुमारो। क्या बोलेंगे, टुमारो। जब भी आप कल, आने वाले कल की बात करिए, आप इंग्लिश में बोलिए टुमारो। नेक्स्ट है बीता हुआ कल। तो देखिए आने वाले कल को टुमारो बोलेंगे, बीते हुए कल को भाई आज, उसके बाद जो पहले बीत गया उसे हम क्या बोलेंगे, यस्टरडे। तो जैसे आपको बोलना है कि कल मैं दिल्ली गया था, तो कैसे बोलेंगे आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। तो यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल। टुडे का मतलब होता है आज, आपको पता ही होगा, जैसे आज मेरा बर्थडे है, इट्स माई बर्थडे टुडे। और हमारा लास्ट वर्ड है आज रात। तो आज रात को इंग्लिश में हम बोलेंगे टुनाइट। क्या बोलेंगे, टुनाइट। देखिए रात को तो इंग्लिश में हम नाइट बोलते हैं, लेकिन जब आप आज रात की बात करेंगे तो वहां पे आप टुनाइट का यूज करेंगे। जैसे क्या तुम आज रात फ्री हो, तो कैसे बोलेंगे, कैसे पूछेंगे, आर यू फ्री टुनाइट, मतलब क्या तुम आज रात फ्री हो। तो टुनाइट का मतलब होता है आज रात, और नाइट का मतलब होता है रात, डे का मतलब होता है दिन, मॉर्निंग का मतलब सुबह, आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर। तो आज के वीडियो में आपने कुछ ऐसे वर्ड्स, मीनिंग और सेंटेंसेस सीखे हैं जिसकी हेल्प से आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, इस सेंटेंसेस को अपने हिंदी सेंटेंसेस के साथ मैच करके अगर आप बोलते हैं, तो बहुत ही आसानी से आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको लगता है कि शायद ये वीडियो आपके काम की लगी हो, तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप